इस वजह से वे अपनी ऊर्जा को खोए बिना दूर तक सफर करती हैं और रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती हैं। यही कारण है कि भूकंप के केंद्र यानी एपिसेंटर से सैकड़ों किलोमीटर दूर भी भारी तबाही देखने को मिलती है। भूकंप का असली और सबसे भयानक चेहरा यही सतही लहरें दिखाती हैं। भूकंप की इन तीनों लहरों को अगर एक रेस में दौड़ाया जाए तो पी वेव्स हमेशा पहले स्थान पर आएंगी। वे स्प्रिंटर की तरह होती हैं जो शुरुआती लाइन से सबसे तेजी से निकलती हैं। उनकी रफ्तार उन्हें सीस्मोग्राफ तक सबसे पहले पहुंचाती है, जिससे वैज्ञानिकों को भूकंप आने की पहली सूचना मिलती है। इस रेस में दूसरे नंबर पर आती हैं एस वेव्स। वे पी वेव्स से धीमी होती हैं, लेकिन उनकी ताकत ज्यादा होती है। उनका जमीन को ऊपर नीचे हिलाने का तरीका इमारतों की नींव को कमजोर करना शुरू कर देता है। पी वेव्स जहां सिर्फ एक चेतावनी देती हैं, वहीं एस वेव्स नुकसान की शुरुआत करती हैं। इन दोनों के पहुंचने के बाद ही असली खिलाड़ी मैदान में उतरता है। इस रेस में सबसे आखिरी में आती हैं सतही लहरें, लेकिन वे ही असली विजेता होती हैं अगर विनाश को जीत का पैमाना माना जाए। वे मैराथन धावक की तरह होती हैं जो धीरे जरूर चलती हैं, लेकिन उनकी सहन शक्ति और प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। जब तक सतही लहरें किसी जगह पर पहुंचती हैं, पी और एस वेव्स पहले ही जमीन और इमारतों को थोड़ा बहुत हिलाकर कमजोर कर चुकी होती है। इसके बाद सतही लहरों का जमीन को आड़ा तिरछा और गोल गोल घुमाना उस तबाही को पूरा कर देता है जिसकी शुरुआत बॉडी वेव्स ने की थी। इसीलिए गति में पी वेव्स सबसे तेज है, लेकिन विनाश के मामले में सतही लहरें सबसे आगे हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि भूकंप का केंद्र दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर है। सबसे पहले दिल्ली में पी वेव्स पहुंचेंगी और लोगों को एक हल्का झटका महसूस होगा, शायद खिड़कियां खड़खड़ाने लगें। यह एक चेतावनी होगी। इसके कुछ सेकंड बाद एस वेव्स पहुंचेंगी, जिनसे जमीन ज्यादा जोर से हिलेगी और चीजें गिरना शुरू हो सकती हैं। यह डर और अफरा तफरी का माहौल पैदा करेगा, लेकिन असली तबाही तब शुरू होगी जब सतही लहरें दिल्ली पहुंचेंगी। वे जमीन को बुरी तरह मरोड़ देंगी, जिससे कमजोर इमारतें गिर सकती हैं और सड़कों में दरारें पड़ सकती हैं। यही वजह है कि भूकंप के झटके अक्सर रुक रुक कर और अलग अलग तीव्रता के महसूस होते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान हमेशा भूकंप के केंद्र यानी एपिसेंटर के पास होता है, क्योंकि वहां पर तीनों लहरों की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे लहरें एपिसेंटर से दूर जाती हैं, उनकी ऊर्जा कम होती जाती है और उनका प्रभाव भी